राजनीतिक चर्चाएं ये भी हैं कि सतीश पूनिया जी माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर रहे हैं, तो वो धार्मिक यात्रा करें, दोनों एक ही दिन कर रहे हैं। इसको लेकर भी पंडित कई कयास लगा रहे हैं। नहीं, ये तो संयोग हो सकता है, कई लोग एक दिन पैदा भी होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत पहले से तय था, मुझे प्रतापगढ़, कपासन और वल्लभ नगर के सम्मेलनों में आना था, और मैं माता त्रिपुरा सुंदरी के बहुत बरसों से जाता रहा हूँ, और मेरे पास में जब प्रतापगढ़ जाऊँगा तो वो चंद दूरी पर ही है, तो एक मन में ये था कि मुझे दर्शन करने चाहिए, तो इसका कोई सियासी मायना नहीं है। हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है और दोनों को ही इस बार नकारना चाहिए और चारों जो विधानसभा सीट है वो प्रत्याशी उतारेंगे। नहीं, तो कौन मना कर रहा है? देश में 1700 राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, अपनी खूबियां बताइए, मैदान में जाइए, कोई मना नहीं करता है। और सर दूसरी बात, किसान सम्मेलन भी लगातार हो रहे हैं। मातृकुंडिया में भी हुआ। किसानों को लेकर जो कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, वो कह रही है कि जिन किसानों ने केंद्र में सत्ता को चुना, उन्हीं सत्ता को केंद्र सरकार उनसे नज़रअंदाज कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो कोई हक नहीं है, क्योंकि इस देश में 50 वर्ष तक राज किया। वो किसानों का कल्याण कर सकते थे, बुनियादी विकास कर सकते थे, लोगों को राहत दे सकते थे, बेरोजगारों का काम कर सकते थे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते थे। इस देश में भ्रष्टाचार, अराजकता की जनक है तो कांग्रेस पार्टी है। आज जिस तरीके से राजस्थान में बेरोजगारी की दर है 28.2%, उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। इस देश में किसानों के कल्याण के जितने काम हुए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, ये तमाम योजनाएं ऐसी थी जिससे किसानों का जीवन बदला। कांग्रेस पार्टी तो एक अवसर देख रही है कि किसान आंदोलन की आड़ में, और वो इस तरीके से राजनीतिक तौर पर अपने पुनर्वास का काम कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। एक अंतिम सवाल, पेट्रोल और डीजल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया। कांग्रेस कह रही है कि उद्योगपतियों को पनपाने के लिए 100 रुपये की से ऊपर जा रहा है पेट्रोल। नहीं, उद्योगपतियों को पनपाने का कारण तो 50 साल राज उन्हीं का हुआ, टाटा अंबानी उन्हीं के राज में पनपे, इसलिए हमारे ऊपर तो खाली एक सियासी बयान वो देते हैं। रही बात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है पेट्रोल डीजल की कीमतें। मनमोहन सिंह जी के राज में भी 1000 रुपये का सिलेंडर गैस का मिला ही है। इसलिए ये जब इस तरीके की बातें होती हैं तो मुझे लगता नहीं है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें यदि नीचे आती हैं तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ता ही है, और इसकी चिंता भारत की सरकार करेगी, कर ही रही होगी। लेकिन इसके अलावा जो काम हुए हैं, देश में एक बड़ा बुनियादी बदलाव हुआ, इतना बड़ा यदि रेवेन्यू आया है तो उस रेवेन्यू का वो पैसा सही जगह लगा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देश में देखते हैं तो उसका कारण वही है कि वो पैसा सही जगह लगा है। तो वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ है। तो इस देश में इसके इतर भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसके आधार पर देश को तरक्की के दौर में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी केवल सियासी तौर पर बयानबाजी बेशक करती है, लेकिन उनका संगठन, उनका विचार आज बिखरता हुआ दिखता है। जिस वोट बैंक पे वो अवलंबित थे, वो वोट बैंक खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने खूब सारे मुद्दों पर खूब तरक्की करी है। कांग्रेस जब बयान देती है तो वो एक मुझे लगता है हताशा और निराशा में दिए गए बयान मात्र दिखते हैं। इन चारों सीटों पर कई पुत्र और पुत्रियां भी भाजपा की दावेदारी कर रही हैं। चारों सीटों को लेकर आपका क्या दावा है? देखिए, मैंने जो कहा उसमें उसकी बुनियाद वही है कि सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा कारण बनेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी तौर पर खूब मेहनत की है, और उनके परिश्रम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमें यहाँ सफलता मिलेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव में हम चारों सीटों पर जीतेंगे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारी।